दोस्तों, ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये उनकी जिंदगी का सबसे डरावना सच है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो अब तक नहीं किए हैं उनसे भी गुजारिश है। पचमढ़ी, मध्य प्रदेश, वर्ष 1998। ये बात 1998 की है जब मैं पचमढ़ी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नया भर्ती हुआ था। पचमढ़ी वैसे तो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है, लेकिन वहाँ के घने जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग कहते थे कि वहाँ कुछ है, कुछ ऐसा जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख रहा होता है। एक रात मेरी ड्यूटी मराई रेंज में लगी। जंगल में शिकारियों की हलचल बढ़ गई थी तो हमें गश्त के लिए भेजा गया। मेरे साथ सिर्फ रघु दादा थे, 60 साल के तगड़े आदमी जिन्होंने पूरी जिंदगी जंगलों में गुजार दी थी। रात के करीब 11:30 बजे थे। हम जीप से जंगल की तरफ निकले। चारों ओर घुप अंधेरा था, बस हेडलाइट्स की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। पेड़ों की टहनियां अजीब अजीब शक्लों में हिल रही थी और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक रघु दादा ने कहा, आज जंगल कुछ ज्यादा ही चुप है, चिड़ियों की भी आवाज नहीं आ रही, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने हंसकर कहा, अरे दादा, आप भी ना डरने लगे क्या? रघु दादा ने कुछ नहीं कहा, पर उनकी आंखों में हल्की बेचैनी थी। हम जंगल के और अंदर पहुंचे तो अचानक जीप की हेडलाइट्स बंद हो गईं। पूरी दुनिया जैसे अंधेरे में समा गई थी। ये क्या हुआ? मैंने कहा। रघु दादा ने झट से टॉर्च निकाली और बाहर देखने लगे। उसी पल हमने देखा, रास्ते के ठीक बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो सफेद धोती पहने था, मगर उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा था। वो बस खड़ा था, बिना हिले डुले, हमें घूरते हुए। कौन है? मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। रघु दादा की सांसें तेज हो गईं। उनके चेहरे पर अजीब सी घबराहट थी। जीप घुमा, अभी के अभी, उन्होंने घबराई आवाज में कहा। पर जैसे ही मैंने जीप स्टार्ट करने की कोशिश की, इंजन बंद हो गया। अब हमें सिर्फ दो चीजें सुनाई दे रही थीं, हमारी अपनी सांसें और पेड़ों की सरसराहट। मैंने दोबारा टॉर्च से उसकी ओर रोशनी डाली। अब वो आदमी थोड़ा करीब आ गया था, पर उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में लटक रहा था। मेरा खून जम सा गया। रघु दादा ने बिना कुछ सोचे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया, पर वो चीज धीरे धीरे और पास आ रही थी। और फिर उसका चेहरा दिखा। कोई चेहरा ही नहीं था, बस एक गड्ढे जैसी खाली जगह जहां आंखें और मुंह होने चाहिए थे। मैंने झट से जीप स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन दहाड़ा और जीप चल पड़ी, पर वो हमारे पीछे पीछे दौड़ रहा था। किसी तरह हम वहां से निकले और गांव लौट आए। दोस्तों, मैं इतना डर सा गया था कि मैं 3 दिन तक बीमार रहा था। मैंने ट्रांसफर भी ले ली थी। मेरी कहानी तो डरावनी उतनी नहीं है, पर मेरे साथ घटी सच्ची घटना थी। तो दोस्तों, आज की हम दूसरी कहानी पर चलते हैं। जरूर। आम के बागीचे की चुड़ैल। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त राहुल ने सुनाई थी। वो आज भी इसे याद करता है तो कांप जाता है। मैं नहीं जानता कि ये सिर्फ उसका वहम था या सचमुच कुछ था, लेकिन जो हुआ वो किसी भी इंसान की सोच से परे था। 2009, उत्तर प्रदेश। राहुल की गर्मी की छुट्टियां थी। वो हर साल की तरह इस बार भी अपने नाना नानी के गांव आया था। गांव की हवा, मिट्टी की सौंधी खुशबू और वो पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दादी से कहानियां सुनने का मजा कुछ और ही था। गांव के बाहर एक बड़ा आम का बागीचा था, घना और रहस्यमयी। राहुल ने इस बागीचे के बारे में डरावनी बातें सुन रखी थी। कहते थे कि वहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो रात में रोती है और कभी कभी किसी को अपने साथ ले जाती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ कोई भी सूरज डूबने के बाद नहीं जाता। ये सब बकवास है, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा। अगर कुछ सच में होता तो अब तक किसी ने देखा होता, लेकिन गांव के दोस्त सिर्फ उसे घूरते रह गए। किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद वो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते थे। राहुल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोच लिया कि वो इस आम के बागीचे के पीछे की सच्चाई खुद जानेगा। एक रात करीब 11 बजे राहुल और उसका दोस्त अजय टॉर्च लेकर बागीचे की तरफ निकल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी। दोनों धीरे धीरे घने पेड़ों के बीच बढ़ रहे थे। राहुल ने धीरे से बोला, देख, कुछ भी नहीं है यहाँ, बस गांव वालों की बनाई हुई कहानियां हैं। अजय सहम गया। फिर भी हमें ज्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए, लौट चलते हैं। लेकिन तभी कहीं दूर से किसी के सुबकने की आवाज आई, एकदम धीमी, दर्द से भरी हुई रोने की आवाज। राहुल और अजय के रोंगटे खड़े हो गए। किसी की आवाज थी। अजय ने थरथराते हुए पूछा। राहुल ने खुद को संभालते हुए कहा, कोई और होगा या फिर हवा का बहाव होगा। लेकिन तभी आवाज तेज होने लगी। अब वो किसी औरत के रोने की साफ आवाज थी, मानो कोई बेहद दर्द में था। अजय ने राहुल का हाथ जोर से पकड़ लिया। चल, वापस चलते हैं, ये सही नहीं लग रहा। लेकिन राहुल ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी आगे डाली और जो उसने देखा उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ दूर
एक पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, सिर झुका हुआ था और वो हिल रही थी जैसे जोर जोर से रो रही हो। अजय ने राहुल का हाथ जोर से खींचा। भाग राहुल, ये वही है। लेकिन राहुल की टांगें जैसे जमी रह गईं। तभी वो औरत धीरे धीरे उठने लगी। उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक गहरा अंधेरा था वहाँ। अजय चीखते हुए पीछे भागा। उसे महसूस हुआ कि वो औरत उसे देख रही है, सीधा उसकी आंखों में घूर रही है। अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और उस औरत का चेहरा एक पल के लिए दिखा। कोई आंखें नहीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे। मुंह इतना बड़ा कि उसकी पूरी गर्दन कटती हुई लग रही थी। और तभी वो औरत दौड़ पड़ी राहुल के सीधे तरफ। वो जैसे ही पीछे हटा, उसके पैर किसी चीज से टकराए और वो गिर पड़ा। उसकी सांस अटक गई थी। उसे लगा अब वो खत्म हो चुका है। पर तभी सब कुछ गायब हो गया। कोई रोने की आवाज नहीं, नहीं कोई सफेद साड़ी में औरत, बस पेड़ों के झुरमुट से आती हवा का हल्का शोर। राहुल हांफते हुए उठा और पूरी जान लगाकर भागा। राहुल और अजय जब गांव पहुंचे तो दोनों कांप रहे थे। गांव वालों ने जब उनकी हालत देखी तो सब इकट्ठा हो गए। राहुल ने जब पूरी बात बताई तो सबकी शक्लें स्याह पड़ गईं। गांव से सबसे बुजुर्ग आदमी रामदयाल बाबा आगे आए और बोले। बाबा की आंखें डबडबा गईं। बहुत साल पहले एक लड़की थी, इस गांव की ही थी, बहुत खूबसूरत, बहुत सीधी सादी, लेकिन किसी ने उसकी इज्जत लूटकर उसे उसी आम के बागीचे में मार डाला था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है। हर साल कोई न कोई उसे देखता है। और क्या? राहुल ने घबराकर पूछा। बाबा की आवाज एकदम ठंडी पड़ गई। और जिसने भी उसे देखा वो ज्यादा दिन नहीं जिया। राहुल के लिए ये सबसे डरावनी बात थी। वो पूरी रात सो नहीं पाया। लेकिन आधी रात को उसकी खिड़की के पास किसी के रोने की आवाज आई, ठीक वैसी ही जैसी बागीचे में सुनी थी। धीरे धीरे रोने की आवाज तेज हो गई। फिर किसी ने खिड़की खटखटाई। राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके खिड़की के पर्दे के पीछे से देखा। बाहर कोई खड़ा था, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ, बिना चेहरा दिखाए। वही औरत। राहुल की चीख घुटकर रह गई। अगली सुबह वो तेज बुखार में था और गांव छोड़ने से पहले बिना किसी से मिले वापस अपने घर लौट आया था। आज इतने सालों बाद भी जब राहुल से इस घटना के बारे में पूछा जाता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची डरावनी कहानी है तो हमें भेज सकते हैं। हम उसे आपके नाम के साथ शेयर करेंगे।